साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। टीचर्स ऑफ बिहार के टीओबी ज्ञान के आज की इस वीडियो सीरीज में हम फिर एक वीडियो के साथ उपस्थित हैं और इस वीडियो में हम बताने आपको जा रहे हैं कि पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित ऑनलाइन प्रपत्र को कैसे फिल करें। क्योंकि अक्सर हम लोगों को बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें ये टीचर्स की तरफ से ये समस्या उठाई जा रही है कि ये ऑनलाइन फिलअप करने में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उस फॉर्म को फिलअप करने से पहले आइए हम जल्दी से जानते हैं कि ये पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार क्या है। पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार जो है साथियों, ये हमारे राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में एक पठन अभियान के रूप में इसकी शुरुआत हुई है। आप सबको पता है कि बिहार में निपुण बिहार मिशन जो एफएलएन यानी कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के अंतर्गत आता है, उसमें धारा प्रवाह पढ़कर समझना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और ये उसमें एक लक्ष्य भी रखा गया है जिसके अंतर्गत कक्षा 3 के बच्चों को 60 शब्दों की समझ होनी चाहिए और कक्षा 2 में ये 45 से 60 शब्द का लक्ष्य रखा गया है। यानी कुल मिला के बात की जाए तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक बातों की ओर इनका इशारा है कि हर दिन यानी प्रतिदिन पूरे वर्ग कक्ष में 90 मिनट हमें देना ही देना है, वो भी भाषा शिक्षण के लिए। और प्रत्येक दिन पठन कौशल के लिए कम से कम 30 मिनट का समय निर्धारित करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बिहार के जितने भी प्रधान हैं उन लोगों ने इस पत्र के आलोक में अपने विद्यालय में बेसलाइन करा लिया होगा। वैसे बेसलाइन का जो डेट था वो तो 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर ही था, लेकिन कई लोगों ने करा लिया होगा और इसमें उन लोगों ने ये पता कर लिया होगा कि आपके वर्ग कक्ष में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 60 शब्द समझ के साथ पढ़ने आता है, या कितने ऐसे बच्चे हैं जो कक्षा 2 में जिनको 45 से 60 शब्दों का जो लक्ष्य रखा गया है उसको वो पूरा करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पत्र में वो पूरा का पूरा यहाँ प्लान दिया हुआ है कि आपको बेसलाइन कब कराना है। उसमें मुखर वाचन, साझा पठन, जोरों में पठन, स्वतंत्र पठन और उसके उपरांत हमें करना है अपने प्रगति का मूल्यांकन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रगति का मूल्यांकन के लिए ही हमें प्रपत्र को फिलअप करना है। तो आइए हम देर न करते हुए हम जानते हैं कि उस प्रपत्र को कैसे भरें। लेकिन मैं पुनः आपको कहूँगा कि इस प्रपत्र को भरने के पहले आपको बेसलाइन कर लेना है और बेसलाइन करने की पूरी प्रक्रिया आपको इस एनेक्शर में दी गई है। ये पत्र और एनेक्शर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं लिंक कैसा होगा। तो आपको साथियों कुछ इस तरीके का लिंक आपको मिला होगा। आप देख सकते हैं इसी तरह का लिंक जो है आप सबको साझा किया गया होगा और कहा गया होगा कि आप इसमें भरकर जो इसके अनुलग्नक 3 यानी कि राज्य समेकित प्रपत्र है आप इसको फिल करिए। तो उसके लिए आइए हम चलिए जल्दी से इसको देखते हैं। हम जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग कैंपेन स्कूल यानी कि यहाँ पर हमारे लिए विद्यालय समेकित प्रपत्र जो है वो दिया हुआ है। प्रत्येक स्कूल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है इसका, आप ये देख सकते हैं कि हर स्कूल में ये 5 बार आपको सबमिट करना है। कई लोग इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग ऑनलाइन फॉर्म भरें। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले हमें क्लास 1 का भरना है, उसको सबमिट कर देना है, फिर क्लास 2 का भरना है, उसको सबमिट करना है। ऐसे ही ये प्रक्रिया 5 क्लास तक हमको लेकर के जानी है। हर बार हमें एक नया फॉर्म का लिंक क्लिक करना है, उसको पूरा फिल करना है और सबमिट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं अपना यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा ज़िला पटना है और मेरा जो प्रखंड है वो है बिक्रम। बिक्रम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ वो आपसे पूछेगा आपका यूडाइस कोड, तो आपको यहाँ पर अपना यूडाइस कोड डाल देना है। मैंने यहाँ पर अपना यूडाइस कोड डाल दिया और फिर से आपसे ये कह रहा है इस जगह पे कि दोबारा आप यूडाइस कोड को फिर से आपको यहाँ पर डालना है। तो फिर से मैंने डाल दिया। चाहे तो आप कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, कितना ही समय लगता है।
तो उसके बाद डेट स्टैंप है, डेट स्टैंप में आपको सेलेक्ट करना है आप किस दिन ये फिल कर रहे हैं। जैसे आज 7 तारीख है तो मैंने इसको आज 7 को कर लिया। जियो लोकेशन, अब आप साथियों यहाँ ध्यान दीजिए, जो भी आपको लगता है ये स्टार एस्ट्रिक मार्क जहाँ जहाँ लगा है ये आपको भरना ही भरना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस भी कॉलम में ये स्टार मार्किंग नहीं लगी है आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो अक्षांश देशांतर अगर आपको पता है तो आप फिलअप करें, अन्यथा इन्हें छोड़ दें। अब आइए, सबसे पहले मैंने आपको भी बताया था कि हमें कक्षा 1 को सेलेक्ट करना है। कक्षा 1 हमने चुन लिया। चुनने के बाद कक्षा में नामित शिक्षक ऑब्लिक वर्ग शिक्षक का नाम। आप एक और बात ध्यान देते होंगे, ऊपर में आपका ये जो ऑरेंज लाइन है ना, ये आपका प्रोग्रेस बार भी दिखाता है कि आपका प्रोग्रेस बार कितना गया है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे इसको फिलअप करते जाएंगे आपका प्रोग्रेस बार बढ़ता चला जाएगा। तो आइए, सबसे पहले नामित शिक्षक में मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ। मैंने अपना नाम डाल दिया है यहाँ पे, और उन्हीं का मोबाइल नंबर जिससे व्हाट्सएप चलाते हैं, यानी किन का, वर्ग शिक्षक का, तो जिस पर व्हाट्सएप है। तो मैंने इसमें अपना व्हाट्सएप डाल दिया। व्हाट्सएप डालने के बाद दोबारा व्हाट्सएप डालने के लिए ये कह रहा है, यानी हमको रीवेरीफाई करके अपने व्हाट्सएप को दोबारा यहाँ पे नंबर को डाल देना है। अब जो अगला प्रश्न है, ये नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, कितने विद्यार्थी वर्ग 1 में 2023-24 में नामांकित है। तो मेरे यहाँ मान के चलिए मैंने यहाँ डाल दिया 23 छात्र हैं और 25 छात्र हैं। अब नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या के बाद अब यहाँ जो क्वेश्चन 7B है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि आपने कितने बच्चों का बेसलाइन किया, यानी मूल्यांकन किए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या हमें यहाँ पर इंटर करनी है। अगर हमारे 23 बच्चे हैं और 25 बच्चे हैं और जिस दिन हमने बेसलाइन किया उस दिन मेरे बच्चे यहाँ पर आए 18 छात्र और 15 छात्र हैं, तो फिर हमें उसे यहाँ इंटर कर देना है। मूल्यांकन किए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या के बाद अब हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन अगला बताता है वो कहता है कि वर्ग 1 में मानक के अनुसार विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब मानक क्या कहता है साथियों, मानक कहता है कि 4 से 5 सरल शब्दों से युक्त वाक्य को पढ़ लेते हैं। यह हमारा कक्षा 1 का मानक है, यानी कि हम प्रत्येक बच्चों से जब उनके बेसलाइन के लिए उनको जब बुलाते हैं और उनका बेसलाइन करते हैं तो हम उन्हें कुछ शब्द पढ़ने के लिए देते हैं। वो जोड़ों में शब्द पढ़ें, उनका स्वतंत्र पठन करवाएं आप, और फिर जा कर के आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि क्या वो 4 से 5 सरल शब्दों से युक्त वाक्यों को कितने ऐसे छात्र हैं जो पढ़ सकते हैं। तो मान के चलिए मैंने यहाँ पर मेरे कुल मूल्यांकन किए हुए 18 बच्चों में मेरे 12 बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, मान के चलिए, और मैंने यहाँ पर छात्रा में मेरे कुल 15 थे तो मैंने यहाँ पर 9 डाला है। तो यानी कि ये ऐसे बच्चे हैं जो 4 से 5 सरल शब्दों से युक्त वाक्य को पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, आप ड्राफ्ट को बिल्कुल मत सहेजें, आप सीधा सबमिट करें। सबमिट के लिए आप देखिए यहाँ पर प्रस्तुत किए हुए जो बटन है इसको आपको दबाना है। आप जैसे ही प्रस्तुत किए हुए पे दबाते हैं आपको यहाँ पर एक आ जाता है, रीडिंग कैंपेन स्कूल सफलतापूर्वक प्रस्तुत की गई, यानी कि हमारा ये डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। कितना आसान है, मुझे लगता है एक क्लास को करने में हमें मुश्किल से लगा होगा तो 2 या 3 मिनट का समय लगा। फिर सेम यही प्रक्रिया हमें करनी है, दोबारा ये आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, फिर से हमें अपना यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट करना है, यूडाइस कोड डालना है, डेट स्टैम्प करना है, और इस बार हमें क्या चुनना है साथियों, कक्षा 2 जी। और ये प्रक्रिया हमें आगे कंटिन्यू रखनी है जब तक कि क्लास 5 तक का हमारा फॉर्म फिलअप ना हो जाए। तो है ना बहुत आसान। तो आइए चलिए जल्दी से इस वीडियो को देख करके इसको आप बेसलाइन के बाद इस फॉर्म को आप फिलअप करें। मुझे लगता है कि आप सब समझ गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि बहुत आसान तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगली बार हम एक नए वीडियो के साथ आपके बीच
आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।